हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद और उसका 12वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो संसारी बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो संसारी विचार चल रहे हैं, उन सब का परित्याग करके मंगलाचरण करते हुए भगवान से और गुरु महाराज से ये प्रार्थना करेंगे कि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम सौभाग्य है कि आज हम सब श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है अघासुर का वध। अत्यंत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान की बाल लीलाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं और भगवान की आयु अभी लगभग 4 साल की हो गई है। छोटे छोटे बछड़ों को भगवान अपने समस्त गोप सखाओं के साथ चराने के लिए लेके जाते हैं और जब भगवान अपने गोप सखाओं के साथ वन विहार करने के लिए जाते हैं और जब वापस से रिटर्न होते हैं, तब वो उस समय से लेकर और सुबह वापस से जब तक भगवान वन विहार करने के लिए जाते हैं, उस समय तक वो जो समय है वो उन ग्वाल बालों के लिए युगों की तरह बीतता है।
मतलब नींद नहीं आती है उनको। ऐसा नहीं है कि वो थक थक कर आए हैं और आते ही प्रसाद भोजन खा के और सो जाते हैं, फिर सुबह देर से उठ के कि आज वापस जाना। नहीं, वो एक एक करके उस एक एक क्षण का ना गुजारते हैं, ताकि जल्दी से वो समय आए कि हमें फिर से कृष्ण के साथ जाने का अवसर मिले। कभी कभी तो क्या होता है कि बालक आते हैं संध्या समय, जब गोधूली का समय आता है, संध्या समय आते हैं, भोजन वोजन खाते हैं, फिर जल्दी से वो विश्राम करते हैं और आधी रात को ही उठ जाते हैं। कभी 1 बजे 2 बजे उठ जाते हैं और फिर जाके नंद महाराज के घर पे जोर जोर से आवाज़ें देते हैं, कान्हा कान्हा जल्दी उठो जल्दी उठो, अभी प्रभात हो गई है, अभी वापस से गौ चराने के लिए जाना है। और फिर यशोदा मैया बोली, अच्छा अभी प्रभात हुई, चलो निकलो सब, जो जाओ, अभी देर, अभी बहुत समय है प्रभात में, अभी जाने का समय नहीं हुआ है, जाओ जाओ सो जाओ। और वो बहुत निराश होते हैं कि क्यों प्रभात इतनी देर से हो रही है, क्यों हमें पुनः कृष्ण के साथ जाने का अवसर इतना देर से मिल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हताश होकर, निराश होकर पुनः घर चले जाते हैं और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आइए, हमें कृष्ण के साथ जाना है, तो आप जल्दी आइए ताकि हमें वो अवसर मिले कि हम कृष्ण के साथ पुनः वन विहार करने के लिए जा सकें। ना केवल ग्वाल बाल, बल्कि जो गैया हैं, जो छोटे छोटे बछड़े हैं, वो भी पूरी रात प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि कब वो समय आएगा जब कृष्ण हमें लेके जाएंगे चराने के लिए। और इतना ही नहीं, जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो भी इंतज़ार कर रही होती हैं, प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि कब कृष्ण आएंगे और हमें उनके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। वो पंछी, वो मोर, वो हिरन, और यहाँ तक कि जो वृंदावन की जो धूली है, जो रेणु है, जो रेती है, वो भी इंतज़ार कर रही होती है कि कब कृष्ण के चरण, जो छोटे छोटे कोमल से चरण हैं, वो हमारे ऊपर। मतलब आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु जो है वो चिन्मयी होती है, हर एक वस्तु के अंदर भाव होता है। तो हर एक जो कण है, जो तृण है, वो भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब कृष्ण वापस आएंगे और हमें कृष्ण के साथ संपर्क करने का, उसके साथ उसको दर्शन करने का, उसको देखने का, उससे प्रेम करने का अवसर मिलेगा। और ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जैसा हमारा भाव होता है कृष्ण के लिए, कृष्ण का भी वैसा ही भाव होता है। जब हम तड़पते हैं तो वो हमसे अधिक तड़पते हैं और उनकी इच्छा अधिक तीव्र होती है भक्तों से मिलने की, जब भक्त उनसे मिलने की इच्छा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं, श्री शुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनोधद्व व्रजात्, क्वचिद् वनाशाय, क्वचित यानी एक बार क्या हुआ, वनाशाय, भगवान ने सोचा कि वो सब मेरा इंतज़ार करते हैं तो आज मैं उन्हें इंतज़ार नहीं कराऊंगा। और मनोदद व्रजात, और मन में ये इच्छा, मन में सोचा कि आज मैं वन में जल्दी जाऊंगा, आज जल्दी से। क्वचिद् वनाशाय मनो ददद् व्रजा प्रातः समुत्थाय यवत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेणुचारुणा विनिर्गतो वत्सपुर सरोहरि। क्वचिद् वनाशाय मनो ददद्व्रजात्, क्वचित वनाशाय। एक बार भगवान ने सोचा, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सुबह सवेरे एकदम प्रातः, वैसे इतना जल्दी नहीं उठते थे, थोड़ा सा समय मतलब गुजर जाता था, जब सूर्य प्रकट हो जाता पूरी रीति से, सब माताएं भी जग जाती थी, मक्खन वगैरह निकाल लेती थी, उसके बाद जागते थे। लेकिन आज प्रातः समुत्थाय माना एकदम बिल्कुल तैयार हो गए, जल्दी से अपना कंबल उठाया
और लकुटी उठाई, बांसुरी उठाई, तैयार हो गए, बाल वाल सेट किए, और यशोदा मैया ने उनको आभूषण इत्यादि पहना दिए। और भगवान ने सोचा कि आज हम जल्दी जा रहे हैं, तो यशोदा मैया को बोला कि आज मैया हम लोग जल्दी जा रहे हैं, मैं अपने मित्रों के साथ जल्दी चला जाऊं। तो मैया ने कहा परंतु स्नान तो करके जाओ। कृष्ण ने कहा मैया स्नान तो हम यमुना जी में कर लेंगे। तो बोला लेकिन कलेवा, नाश्ता तो करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा तू बांध के दे दे ना मैया, तो मुझे बांध के दे दे, हम आज पिकनिक मनाएंगे और वहीं पर कलेवा भी खा लेंगे, वहीं पर अब मेरे सारे मित्र आएंगे ना, सबकी मैया जो जो बनाती है वो अपने एक छींके में लेकर आते। छींका होता है ना, जैसे डोरी का बना हुआ होता है और उसको टांग के रखते हैं जो ब्रजवासी थे, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर रेशमी डोरी से उन्होंने छींके बनाए हुए थे और वो लकुटी में डाल के ऐसे लेके जाते थे जब भी वो गौचरण के लिए जाते थे। तो कन्हैया ने बोला कि मैया मेरे मित्रों की मैया उनको बांध के देती है, आप भी हमें बांध के दे दीजिए और आज हम जल्दी से जाएंगे। और भगवान ने जैसे ही ये सोचा, वयस्वतम जितने भी ग्वाल बाल हैं उनको बुलाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, प्रभो यदन श्रृंगर वेणु चारुण प्रबोधयन बजाने लगे। क्या श्रृंग, एक जैसे गऊ का श्रृंग होता है ना, सिंह को बहुत ही सुंदर तरह से सोने के साथ जोड़ के, जैसे सींग होते हैं गैया की जिनकी स्वतः मृत्यु होती है, तो उनके श्रृंगों से वो बहुत ही सुंदर वेणु वादन जैसा जोर से बजाते हैं ग्वाल जो होते हैं। प्रबोधयन उसको बजाया, श्रृंगर वेणु चारुण बहुत ही सुंदर जोर जोर से उसको बजाने लगे। और जैसे ही उसको बजाने लगे तो सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब जागने लगे और उन्होंने सोचा आज तो कान्हा ने हमें जल्दी से जगाया। क्या भाग्य है इन ग्वालों का। वो भगवान, बड़े बड़े संत ऋषि सुबह उठते हैं और भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान की मंगल आरती करते हैं, और ये ग्वाल बाल कैसे हैं, इनको जगाने के लिए स्वयं कृष्ण स्वयं शिंग बजाकर उनको जगा रहे हैं कि उठो उठो उठो, जल्दी करो, आज जल्दी हम चलेंगे, जल्दी वहाँ पर हम लोग पिकनिक करेंगे, वहाँ पर खाएंगे और वहाँ पर कलेवा लेके चलेंगे। सब जो ग्वाल बाल हैं उनको कृष्ण जगाते हैं। विनिर्गतो वत्सपुर सरोहरि, विनिर्गतो, और फिर भगवान चलते हैं। वत्सपुरो यानी जितने भी ग्वाल बालों के जो वत्स हैं, जो बछड़े हैं, उनको आगे लेके जाते हैं और सबको जिसके घर के पास से गुजरते हैं ना, उससे शिंग बजा बजा के उसको निकालते हैं, जल्दी करो, आप आ जाओ। ऐसे करते करते सारे ग्वाल बाल वहाँ से निकल रहे हैं, जल्दी निकल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो हमें पुकार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचें कि भाई अभी तक तो नींद पूरी नहीं हुई और ये कृष्ण आगे, नहीं, वो तो पूरी रात इंतज़ार करते हैं, आधी रात तक वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब सुबह हो। और आज तो उनकी इच्छा पूरी हुई है, स्वयं कृष्ण उनको जगाने के लिए। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, ग्वाल बाल ही जाते हैं, लेकिन आज कृष्ण गए हैं सबको जगाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा आनंदित हैं और वो भी सब अपने अपने घरों से निकलते हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं तो क्या करते हैं, तेनैव साकं पृथुका सहस्रश स्निग्धा सुषिवेत्र वेणुव स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य वेनेयुत्मुदा। तेनैव साकं का अर्थ है कि उस समय सारे जितने ग्वाल बाल हैं वो मिलते हैं भगवान से और सबकी इच्छा होती है कि सबसे अभी मैं पहले कृष्ण के साथ मिलूं, सब निकल रहे हैं अपने घर से और फिर कृष्ण से मिलने के लिए हृदय के अंदर इतनी तीव्र इच्छा है। उनकी इच्छा ये है कि पहले मैं कृष्ण से मिलूंगा, मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, मैं कृष्ण को स्पर्श करूंगा। तेनैव साकं पृथुका सहस्रश मतलब 1-2 नहीं,
1000 2000 नहीं, हजारों बालक निकल रहे हैं वहाँ पर। ग्वाल बाल के हजारों बालक हैं और वो निकल रहे हैं। स्निग्धा जो कि कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, स्निग्धा हैं, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने अपने घरों से निकलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि खाली ये कोई साधारण बालक है, बल्कि ये कौन है? ये तो भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया उस समय सारे देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवता प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान कब आएंगे, और भगवान के सानिध्य के लिए, भगवान के साथ के लिए वो ग्वाल बाल का स्वरूप लेकर वहाँ पर आते हैं। तेनैव साकं पृथुका सहस्रश, हजारों बालक निकलते हैं जो कि स्निग्धा सुशिग्वेत्र विषाण वेणव, और साथ में क्या क्या लेके आते हैं? सुशिग, शिग का मतलब होता है शिखा, शिखा लेकर आते हैं जिसके अंदर वो कलेवा डालते हैं। वेत्र, और एक छड़ी लेकर आते हैं, बहुत सुंदर। सु सबके साथ लगेगा कि बहुत सुंदर शिखा है, बहुत सुंदर छड़ी है उनकी, और उसके साथ विषाण वेणवत। तेनेव साकं पृथुका सहस्रश, और सारे जो बच्चे हैं उनकी इच्छा क्या है? पहले मैं कृष्ण के साथ मिलूं, मैं कृष्ण के साथ सट के चलूंगा, मैं कृष्ण के साथ साथ चलूंगा। इसलिए वो एक क्षण की भी देरी नहीं कर रहे थे, वो जल्दी से अपने घर से निकलते थे, और क्योंकि उनकी इच्छा होती थी कि हम कृष्ण के साथ साथ चलें। तो अब हजारों बच्चे हैं और कृष्ण तो एक है, तो सबकी इच्छा कैसे पूरी हो? ये कृष्ण जो है वो भावग्राही है, और वो कृष्ण का मतलब है कि जो सबको आकर्षित करते हैं, और वो सबको इतना आकर्षित करते हैं, प्लस वो सबके आकर्षण का जो उत्तर है वो भी देना जानते हैं। भगवान का मतलब होता है जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव ना हो। तो भगवान जो है वो, क्योंकि हर एक जो वत्स है, जो ग्वाल है, उसका यही इच्छा है कि वो भगवान के साथ चले, तो भगवान भी अपने हजारों स्वरूप बना देते हैं। हर एक ग्वाल बाल को ये लग रहा होता है कि कृष्ण मेरे साथ है, तो वो इतना आनंदित हो रहे होते हैं कि आज मैं कृष्ण के साथ चल रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ, देखो कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं। तो सारे बच्चों को वो आनंद प्रदान करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं, और उन बच्चों ने क्या उठाया होता है? सुशिग वेत्र, शिग एक छिका उठाया होता है। वेत्र, वेत्र कहते हैं एक छड़ी को। देखो अब वो बछड़े चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं तो मारते नहीं थे, मगर एक बहुत ही सुंदर छड़ी उनके हाथ में होती थी जिसको ऐसे ऐसे करके वो सटकते थे ताकि जो बछड़े हैं वो इधर उधर दूर दूर ना चले जाएं। और वेत्र विषाण वेणव, विषाण मतलब उनके पास एक सींग का बना हुआ जो बाजा जैसे वो बजाते थे कृष्ण, ऐसा होता था। और वेणु और बांसुरी होती थी, सब बच्चों की होती थी। अभी तक कृष्ण जो है वो मुरलीधर नहीं बने हैं, अभी तक कृष्ण ने वो बांसुरी का जो खेल है वो प्रारंभ नहीं किया है। अभी तक तो सबके पास बांसुरी है। और फिर वो स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान, स्वान स्वान अपने अपने साथ अकेले नहीं आते, संख्य परिसंख्य सहस्त्र, उनके पास बहुत सारे बछड़े होते। एक ग्वाल के पास बहुत सारे बछड़ों को चराना होता था, एक तो हजारों ग्वाल बाल, और एक एक ग्वाल बाल के साथ बहुत से सहस्त्रों बछड़े थे, उनको लेकर आते। परिसंख्यता असंख्य थे, आगे भी भगवान बताएंगे कि उनकी काउंटिंग ही नहीं की जा सकती थी। और वत्स पुरस्कृत्य वेने गया वेनेय मुदा, वत्स पुरस्कृत्य यानी बच्चों को वो आगे, वत्स जो हैं गाय के बछड़े हैं, उनको आगे लेके जाते थे। और वेनेरियम मोदा मतलब वो उसके पीछे पीछे चलते थे और कृष्ण उनके साथ होते थे, तो बहुत आनंदित होते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं, हमको ये काम करना पड़ रहा हो। उनको ऐसा लगता था कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद इसी में है। और वास्तव में यही तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। केवल हम ये पढ़ते भी हैं
तो भी हृदय के अंदर कितना आनंद बढ़ रहा होता है कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, कि उन बछड़ों को कितना प्रेम देते हैं, इन ग्वाल बाल्स को कितना प्रेम देते हैं कृष्ण, कैसे उनके साथ चलते हैं, कैसे उनके प्रेम का उत्तर देते हैं। जब ये सुनकर ही हमारा हृदय द्रवित होने लगता है तो उन ग्वाल बालों को कितना आनंद आता होगा। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वेनेरिय मोदा, उनको बहुत आनंद आता था। शुकदेव गोस्वामी ने उनके जो उपकरण हैं, जैसे उनकी बंसी की, उनकी छड़ी की, उनके शींग की, उनके छीके की तो बहुत सुंदर व्याख्या की है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ग्वाल बाल और स्वयं कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है उनकी वाणी जो है वो असमर्थ है भगवान की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, उन ग्वाल बालों का वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है। इसलिए केवल उनके उपकरणों की ही व्याख्या करते हैं कि वो कितने सुंदर तरीके से वो बजा रहे हैं। तो इतना आगे कहते हैं, कृष्ण वत्सैर संख्यातैर यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तुर्बलीला विजुस्तत्र तत्र। कृष्ण वत्सैर संख्याक है। कृष्ण के साथ जो वत्स थे, अभी देखो अपने वत्स भी कृष्ण लेके आए, 9 लाख गैया उनके छोटे छोटे वत्स, और उसके अतिरिक्त हजारों ग्वाल बाल उनके वत्स, वो सब एक झुंड में चलते थे। तो असंख्याक, मतलब 1000 2000 लाख नहीं, बल्कि असंख्या इतने सारे बछड़े थे कि उनकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया कि सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितने देवी देवता हैं, वो ही ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो कितनी उनकी संख्या होगी। कृष्ण वत्स असंख्यात है। यूथीकृत्य स्ववत्सकान, यूथीकृत्य, वो एक ही यूथ में चलते थे, झुंड में चलते थे और नाचते हुए गाते हुए, जैसे ही चारयंतोर भलीला भी, जैसे ही वो चरने के लिए, जैसे ही वो निकले घर से और सारे वत्स जो हैं वो चरना शुरू हो गए। अब जा सुबह सुबह है तो उनको भूख लगी है, और सारे जो वत्स हैं वो वो घास को चरने के लिए शुरू हो गए, और यहाँ पर वो बछड़े शुरू हो गए चढ़ने के लिए, और यहाँ पर लीलाएं स्टार्ट हो गई। जैसे ही चारयंतोर भलीला भी, ऐसा नहीं है कि वो देख रहे हैं बड़ी परिश्रम से आप यहाँ पर चढ़ो, उधर न चलना जाए उधर, सारे जो बछड़े हैं वो आनंद में कृष्ण के साथ हैं, तो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और वो भी इधर उधर ज़्यादा दूर नहीं जाते। और ये सारे जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण के साथ लीलाएं करना शुरू कर देते हैं। और चारयंतो भी लीला भी व्रजस तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, हर रोज ऐसा चलता है, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और सबसे पहले वो क्या करते हैं, वन की वस्तुओं से कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यशोदा मैया ने उनका श्रृंगार नहीं किया है, वो छोटे से कृष्ण हैं, अभी 4 साल के। यशोदा मैया ने उनको बहुत सुंदर श्रृंगार करके घर से भेजा है, लेकिन ये पसंद नहीं लगता, ग्वाल बालों को ये पसंद नहीं लगता कि कृष्ण ने इतना सोना मोती और हीरे पहने हुए हैं, वो सब इनको ढक देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको। और फिर किससे श्रृंगार करते हैं? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, फल प्रबालस्तवक सुमन्ना पिच्छदातु भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषण भूषिता अप्यभूषयन। फल प्रबाल, फल कहते हैं फल के साथ, प्रबाल यानी जो हरी पत्तियां हैं उनके साथ, और तवक सुमन, तवक मतलब उनके गुच्छे हैं,
फलों के साथ क्या करते हैं, वो जो फल होते हैं जैसे अंगूर हैं और ना स्ट्रॉबेरीज हैं और दूसरे दूसरे उनके हार बनाते हैं, वो कृष्ण को पहनाते हैं। यहाँ पर गुच्छा लगा, कृष्ण के तो बाल वैसे कर्ली होते हैं, यहाँ पर पत्ते और फूलों के गुच्छे लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। और उसके बाद पिच्छू, पिच्छू कहते हैं मोर पंखों, मोर पंख निकालते हैं, वो यहाँ पर लगाते हैं। मोर पंख बहुत सारे, क्योंकि जैसे ही कृष्ण और बाल बछड़े आते हैं बांसुरी बजाते हुए, सारे मोर नृत्य करना शुरू हो जाते हैं। सारे जो पशु पक्षी हैं वो सब आनंद से झूमना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे मोर पंख तो इधर उधर वृंदावन में ना बिखरे हुए होते हैं, तो वो लगाते हैं। और फिर क्या होता है, धातु भी, धातु भी का मतलब है कि जो रंगीन कलर की मट्टी होती है ना, लाल कलर की, और उसको मिलाकर कृष्ण के मुख पर चित्रावली करते हैं, मुख पर ललाट पर चित्रावली करते हैं और उसको बिल्कुल अलग से श्रृंगार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को माता के पिता के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उससे उसकी श्रेष्ठता पता नहीं चलती है। श्रेष्ठता तो तब पता चलता है, बच्चे की बड़ाई तो तब होती है जब वो खुद से कुछ करे, जब उसका, तो ये ग्वाल बाल ऐसा बताते हैं हरिसूरी प्रभु कि ग्वाल बाल जो हैं वो उस बात से संतुष्ट नहीं है, पहले वो कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, फिर वो अपना एक दूसरे का भी श्रृंगार करते हैं इन्हीं वस्तुओं से, फूलों से, फलों से और मोर पींछ से और चित्रावली, सब जो ग्वाल बाल हैं वो सुंदर वन की वस्तुओं से आनंदित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैया तो उन्हें सोने के आभूषणों से सजाती हैं, लेकिन भगवान ये बताते हैं कि नहीं, मुझे ये वस्तुओं से सजकर इतना आनंद नहीं आता जितना मैं वन के, वृंदावन की इन फल फूल और पत्तियों से सजकर आनंदित होता हूँ। तो कृष्ण को वास्तव में ये प्रसन्न लगता है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फल प्रबालस्तव क सुमना पिच्छदातु भी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। काच गुंजन, काच मतलब बहुत ही सुंदर पत्थर होता है जो बहुत ही मूल्यवान होता है। गुंजा मतलब छोटे छोटे शंख के द्वारा, और मणि यानी मणियों के द्वारा, भूषिता पहले से ही भूषित है, अप्यभूषितम, लेकिन फिर भी ग्वाल बाल उनको पत्तों, फूलों, फलों और अलग अलग वन की वस्तुओं के साथ श्रृंगार करते हैं। और बहुत ही सुंदर रीति से भगवान जो है वो जब सज धज जाते हैं तो फिर इनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बात और भी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान जो है और उनके जो भक्त होते हैं वो सोने और मिट्टी में फ़र्क नहीं देखते, है ना। देखते हैं भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको कंकर, पत्थर और मिट्टी और सोना में कोई भेद नहीं लगता। अब जब भगवान के जो साधारण भक्त हैं वो भी इन चीज़ों में महत्व नहीं देखते, तो ये जो ग्वाल बाल हैं वो तो भगवान के पार्षद हैं, तो उनको इन चीज़ों में कोई भेद नहीं लगता कि ये सोना है तो सोने को हम छुपा कर क्यों पत्नियों से भगवान को श्रृंगार करें। इनको बस पसंद लगता है कि इन सबको सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, भगवान के शरीर का आलिंगन करने के लिए, भगवान को स्पर्श करने का। तो ये सब का जीवन तब तक सार्थक नहीं होता है। कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कोई भी वस्तु कितनी ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसका तब तक उसका सौभाग्य जो है वो फलीभूत नहीं होता जब तक कि उसको कृष्ण स्वीकार नहीं करते। तो जो व्यक्ति उन वस्तुओं को कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण को आनंदित करने का प्रयास करते हैं, वही उनके सबसे बड़े सुहृद होते हैं। इसलिए किसी के साथ भी यदि कोई अगर कोई वेल विशर है कोई किसी का, तो वो एक ही कार्य करे कि उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दे,
और जब वो वस्तु, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो, मट्टी ही क्यों ना हो, जिससे भगवान को भगवान के मुख पर चित्रावली की जा रही है, वो मट्टी भी उस समय जो है वो आनंदित होती है, वो सौभाग्य अपना समझती है जब वो कृष्ण के मुख पर लगती है, कृष्ण जब उसको स्वीकार करते हैं। तो ये सारे ग्वाल बाल उन सबको कृष्ण को समर्पित करके उनको आनंदित करने का प्रयास करते हैं और उनको सौभाग्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अब उनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? वे कहते हैं मुष्यन्त्योन्योन यशक्याधीन ज्ञातानाराच्य चिक्षिप तत्रत्यश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददा। मुष्रंतो का मतलब होता है चुराते हैं। अब ये खेल हैं विभिन्न प्रकार के जो भगवान और ग्वाल बाल आपस में खेलते हैं। क्या खेलते हैं? मुष्रंतो न्योन्य शिक्यात, अन्योन्य मतलब एक दूसरे की, शिक्यात मतलब जो वो घर से लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, छीके में डालकर जो कलेवर लेकर आए हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे का चुरा देते हैं। वो उसका चुरा देता है, वो उसका चुरा देता है, और उसको पता नहीं पड़ता कि कहाँ गया। तो शिक्यादीन ज्ञाता नाराज शिक्षुपु, वो फिर सोचते हैं मेरा कहाँ गया, निराश हो जाते हैं। मेरी मैया ने मुझे ये बना कर दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। आपने देखा? तो वो बोलते नहीं हमने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो छुपा देते हैं, और जब उसको पता चल जाता है कि इस ग्वाल के पास है, तो वो क्या करते हैं? वो दूसरे को देते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं, वो उसके पास फेंकता है, फिर उससे जब लेने जाता है तो वो उसके पास फेंकता है, फिर वापस कृष्ण के पास फेंकते हैं। ऐसे फेंकते फेंकते जब वो उसके पास जाता है, वो उसके पास जाता है, और फिर क्या होता है? वो परेशान हो जाता है, रोने लगता है कि मुझे दे नहीं रहे हैं। फिर क्या करते हैं? तत्रत्याश पुनर्दूरात, फिर उनको क्या करते हैं? वो वापस देते हैं, और हसन्तश्च पुनर्ददा, जब वो नाराज हो जाता है उनको देखकर फिर हंसने लगते हैं। तो ये चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि वो उसका खा के जाएं, बस एक खेल होता है, और इस तरह से खेल के वो आनंदित होते हैं। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है वो अलग अलग कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि किस तरह से कृष्ण और बाल सखा वन में खेल रहे होते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं? कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है वन की शोभा देखना। वन के प्रत्येक वस्तु को कृष्ण अपना दर्शन देते हैं, क्योंकि सब ना जाने कितने जन्मों से वृंदावन का प्रत्येक कण, प्रत्येक तृण कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। तो यदि दूरगत कृष्णो वनशोभीक्षणायतम, फिर कृष्ण दूर चले जाते हैं, उनको भी दर्शन देना, उनको भी कृष्ण उनके दर्शन करते हैं, और वह सारे वृक्ष, सारी लताएं, सारे तृण जो है वो कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो कृष्ण कहीं कभी कभी दूर चले जाते हैं। यदि दूरगतम कृष्ण वन शोभे क्षणायत, कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए जाते हैं, और फिर ग्वाल बाल परेशान हो जाते हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। देखते हैं कृष्ण वहाँ दूर खड़े हैं, तो वो क्या करते हैं? अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिते, अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा, मैं पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा, मैं पहले, अहम पूर्वम। तो सब झुंड के झुंड, हजारों बच्चे ना सब भागने लगते हैं, सब भागते हैं कृष्ण के पास। और कृष्ण देखते हैं कि इनकी इच्छा है कि सबसे पहले ये मुझे स्पर्श करे, ये मुझे स्पर्श करे, ये मुझे स्पर्श करे। सबकी मन में एक ही इच्छा है। तो कोई तेज भागता है, कोई स्लो भागता है। जो स्लो भागेगा वो तो देर से पहुंचेगा, और अगर वो देर से पहुंचेगा तो वो तो निराश हो जाएगा कि मैं पहले पहुंचा नहीं। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? जितनी उनकी शक्ति होती है उतना करीब आ जाते हैं, और फिर उतने स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। सारे बच्चों को ये लगता है कि सबसे पहले मैंने आके कृष्ण को स्पर्श किया। एक बच्चे को सिर्फ यही लगता है कि मैंने,
दूसरा कृष्ण उससे नहीं दिखता, दूसरा कृष्ण उससे दिखता है जिसके लिए दूसरा कृष्ण है। तो सारे बच्चों को ये लगता है कि कृष्ण को मैंने पहले स्पर्श किया, मैंने पहले, तो वो सब इतना आनंदित होते हैं, इतना अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिते, रेमिते मतलब वो, और जब कृष्ण को स्पर्श कर लेते हैं, जब कृष्ण को आलिंगन करते हैं, और मैंने कृष्ण को पहले, कृष्ण बताओ सबसे पहले कहने, मैंने आपको स्पर्श किया ना, मैंने किया। तो कृष्ण भी बोलते हैं हाँ आपने किया। तो तुमने ना पहले, कृष्ण जो है वो सबको यही रियलाइज कराते हैं कि उसी ने कृष्ण को सबसे पहले छुआ है। दूसरे को पता ही नहीं चलता कि ये खेल तो कृष्ण सबके साथ खेल रहे हैं। तो जितने बच्चे उतने स्वरूप, कृष्ण के खेल में कभी कोई निराश नहीं होता। मतलब जब कृष्ण जो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, किसी को निराश नहीं होना पड़ता, सब कृष्ण के साथ वैसा ही आनंद प्राप्त करते हैं जैसा वो चाहते हैं। और फिर जब कृष्ण को स्पर्श कर लेते हैं, तभी वो सारे ग्वाल बाल जो हैं वो कृष्ण को अलग अलग तरीके से आनंदित करने का प्रयास करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो शुकदेव गोस्वामी एक एक बालक की चेष्टाओं को बता रहे हैं। क्या भाग्य है, शुकदेव गोस्वामी ऐसे बता रहे हैं जैसे वो स्वयं वहां पर बैठ के देख रहे हैं कि वो बालक किस तरह से कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। वे कहते हैं केचिद् वेणुन् वादयन्तो धमान्तः शिंगणे क्वचित्, केचिद् भृंगे प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिले परे, केचिद् वेणुन् वादयन्तो, कुछ जो है वो वेणुन वादयंत, कुछ बांसुरी बजाते, कृष्ण को बताते हैं। और उनको अभी तो वो छोटे से है ना, उनको तो अच्छे से बांसुरी बजाना आती नहीं है। तो कृष्ण बहुत हंसते हैं कि ये कैसे बजा रहा है, वो कैसे बजा रहा है। केचित वेणुन वादयंतो धमांता श्रृंगणे, केचित श्रृंगणे मतलब जो श्रृंग लेकर आए थे ना, जो मैंने बताया था, गौ के श्रृंगों को डेकोरेट करके वो बजाते। कोई बच्चे जो हैं वो श्रृंग बजाते, मतलब तुम्हारी बांसुरी में तो आवाज ही नहीं, देखो मेरा श्रृंग कितना जोर से बजता है। और केचित भृंगे प्रगायंती, भृंग कहते हैं जो भंवरे होते हैं, जैसे भंवरे कैसे भिन 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 करते हैं, तो वो भी कृष्ण के सामने ऐसे ऐसे भिन 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 करके वो बताते, बोलते ये बांसुरी और श्रृंग में कोई वॉइस नहीं है, देखो हमारी आवाज भंवरों की तरह। और इतना अच्छा नकल उतारते हैं कि भंवरे भी देख के शर्मा जाते होंगे कि हमसे अच्छा तो हमारा आवाज ये निकालते हैं। और उसके उपरांत कोई बच्चों के, कोई जो ग्वाल बाल हैं उनकी आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि कूजयंत कोकिले परे, कोकिले जो कोयल जो होती है कू कू करती है, दूर से आवाज़ आती है, लेकिन उस कोयल को भी लगता है कि शायद यहाँ कोई ऐसा कोयल है जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है। तो कोई भंवरों की तरह भिन भिन करता है, तो कोई उसको कू कू करके कोयल की तरह करके दिखाता है। और फिर विच्छयाभि प्रधावंतो गच्छन्त साधु हंसके, विच्छयाभि प्रधा, कभी कभी जो पंछी जो है वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो पंछी ऊपर से उड़ते हैं और फिर उसकी जो छाया होती है उसके साथ साथ बच्चे जो है ना वो आगे उड़ के ऐसे नकली में छोटे छोटे, देखो हम पंछियों की तरह उड़ते हैं। तो विच्छयाभि प्रधायंतो और गच्छन्त साधु हंसक है, साधु हंसक है मतलब बहुत ही सुंदर हंस की तरह, कोई जो है वो हंस की तरह बताते हैं कि हंस की तरह बन के बताते हैं। और उसके अलावा कुछ क्या करते हैं, बकैरूप विशंतश्च नृत्यश्च कलापि भी कुछ क्या करते हैं, बकैरूप बक्का कहते हैं जो बगुला होता है, बगुला वो कैसे करता है, एक टांग के ऊपर कितनी देर तक खड़ा हो जाता है। तो कुछ है ना ग्वाल बाल जो हैं वो बगुले की तरह खड़े हो जाते हैं, बके रूप विशंतश्च। और कुछ क्या करते, बोलते ये क्या देख रहे हो, बगलों की तरह तपस्या करते हैं, हमको देखो। वो क्या करते, नृत्य वो
नृत्य करते हैं। किसकी तरह? कलापी भी, मोरों की तरह। वो मोर के ऐसे पर छोटे 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 गिरे होते हैं, वो अपने ऊपर लगाते हैं और नृत्य करके मोरों की तरह दिखाते हैं कृष्ण को। और कुछ क्या करते हैं, विकर्षंत कीश बालान, विकर्षंत मतलब पकड़ लेते हैं, कीश बालान जो बंदर हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी दुम को पकड़ लेते हैं और उसकी पूंछ को पकड़ते हैं जैसे ही, तो वो जोर जोर से आवाज निकालते हैं। और विकर्षंत कीश बालान अरोहंतश्च तैर्धुमा, और फिर वो जोर से खींचते हैं, वो मतलब छुड़ाने के लिए आगे जाते हैं और फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो बालक भी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे वृक्ष के ऊपर आरोहंतश्च तैर्द्रोमान, वृक्ष के ऊपर एक वृक्ष से दूसरे, छोटे छोटे वृक्ष जो होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वानर के, तो बड़े वृक्षों पे नहीं चलते, और छोटे बच्चे जो हैं वो इनके पीछे पीछे वृक्षों के ऊपर चलते हैं। और विकुर्वन्तश्च ते साकम्, और जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं ना, फिर बानर जो होते हैं ना वो विकुर्वन्ति साकम, वो जोर से मुंह दिखाते हैं, ऐसे उनको गुस्सा करके दिखाते हैं। तो बालक भी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं ऐसे, जैसे वो उनको डराते हैं, वो बानर उनको डराने का प्रयास करते हैं और बालक उनको डराने का। विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च प्लाव शिशु, प्लवन्तश्च, और फिर इस तरह से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं। और उसके बाद साकम बैकर विलंघंत, साकम विकम, यानी वो जो मेंढक होता है ना, मेंढक वो क्या करता है, उसके पास चलने का एक अलग से कला होता है, वो पूरे शरीर को ऐसे उठा के फिर नीचे रखता है ना। मेंढक को कभी देखा है? तो कुछ बालक क्या करते हैं, जो झरने छोटे छोटे होते हैं ना, उसको एकदम मेंढक की तरह उछल उछल कर साकम बेके विलंघत सरितः सत्र वत्सलोता, तो फिर वो उस झरने को, वो जो सरिता होती है, छोटी सी नदी होती है, उसको मेंढक की तरह पार करते हैं। और विहसंत प्रतिछाया, विहसंत वो बहुत हंसते हैं पानी में अपनी छाया को। कभी कभी हम देखते हैं ना, जल के अंदर छाया जो होती है वो ऐसे हिल रही होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बड़ा सा दिखता है, कभी छोटा सा दिखता है। तो विहसंत मतलब हंसते हैं अपनी ही छाया को देखकर कि अबे देखो तुम कैसा लग रहे हो, वो देखो वो, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसे करके वो हंसते हैं। छोटे छोटे बालक हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं। और शपंतश्च प्रतिस्वनान, शपंतश्च मतलब वो क्या करते हैं, जब कोई गुफा जैसा आता है ना, तो वो आवाज़ करते हैं और वो आवाज़ प्रतिस्वनान वापस से उनको सुनाई देती है। जैसे कौन हो, जब ऐसे बोलेंगे तो वहाँ से भी आवाज़ आएगी, कौन हो तुम, बोला मैं तुमसे नहीं डरता, वो भी मैं तुमसे नहीं डरता, अगर शक्ति है तो सामने आओ, वो भी बोलते अगर शक्ति, तो वहाँ से आवाज़ गूंज के निकलती है ना, तो वो बोलते, वो इस तरह से वो फिर उनको डांटते हैं। वो बोलते शायद कोई और आवाज कर रहा है, बोला तुम चुप करो, बोले तुम चुप करो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तो वहां से आवाज आती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के खेल यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। कोई बांसुरी बजाता है, कोई सींग बजाता है, कोई तो भंवरा बन के बताता है, तो कोई कोयल की तरह आवाज़ निकालता है, कोई आकाश के पंछियों की तरह नकल करके कृष्ण को आनंदित करने का प्रयास करता है, और कोई हंस की तरह, कोई बगुले की तरह, तो कोई मोर की तरह नृत्य करके उनको रिझाने का प्रयास करता है, कोई बंदरों की पूंछ को पकड़ के उनके जैसा मुंह बना के कृष्ण को खुश करने का प्रयास करता है, तो कोई मेंढक की तरह उछलता है, और कोई क्या करता है, जल में अपनी छाया को देखकर कृष्ण को हंसाता है, कोई जोर जोर से अपनी ही जो ध्वनि है उसके साथ मतलब उसके साथ कंपटीशन करता है अपनी ध्वनि के साथ, और कृष्ण को इस तरह से आनंदित। वो कृष्ण कौन है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है 10.12.11, बहुत ही प्यारा श्लोक है,
और श्रील प्रभुपाद जी को ये श्लोक बहुत पसंद आता था। वो अक्सर अपने प्रचार में, अपने लेक्चर्स में इस श्लोक को कोट करते थे और इसमें इतना सुंदर रीति से कृष्ण की व्याख्या करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकीणां साकं विजिकृत पुण्यपुञ्जा साकं विजिकृत पुण्यपुञ्जा। पहले कहते हैं कि ये जो बालक हैं जो साक्षात परब्रह्म के साथ खेल रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण के साथ उनको खेलने का अवसर मिल रहा है, वो उन्होंने कितने ज़्यादा साकम ऋजुहु कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने पुण्यों के बहुत सारे पुंज किए होंगे, बहुत सारा पुण्य उन्होंने अपने पूर्व जीवनों में किया होगा। पुण्य का क्या अर्थ होता है कि हम शास्त्रों के अनुसार कुछ अच्छे अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, तपस्या करें, दान दें, दूसरों का उपकार करें, परोपकार करें, भूखे को खिलाएं या किसी जो रोगी है उसको कोई सुविधा प्रदान करें। बहुत सारे पुण्यों की कैटेगरीज होती हैं और वो सारे पुण्य एकत्रित पुण्य जो भक्त होते हैं वो हर प्रकार से दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से मैं किसी के जीवन में आनंद प्रदान करूं। तो वो किसी तरह से कुछ भी भक्तों के, अभी हम देखते हैं कि भागवतम में हम कैसे कैसे उनको दृष्टांतों को पढ़ते हैं कि महाराजा दधीची ने अपनी हड्डियों को दे दिया देवताओं के कार्य को करने के लिए, और जो रंती देव हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 48 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनके घर पे कोई भी आता था ब्राह्मण के रूप में, भगवान ही आते थे, लेकिन उनको दे देते थे कि ठीक है आप खा लीजिए, वो खुद भूखा रह जाते थे। मतलब इतना, और महाराजा जो कबूतर को भी अपना मांस निकाल के दे देते थे। तो कितना भक्तों के हृदय के अंदर दूसरों के प्रति करुणा करने का भाव होता है। वो किसी भी तरह से दूसरों के ऊपर करुणा करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे पुण्य जब एकत्रित होते हैं, और उन पुण्यों में भी सबसे बड़ा जो पुण्य है वो कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि हम किसी को भगवान के नाम और भगवान की कथाओं का दान दें, भगवान के साथ उनको संपर्क करने का अवसर दें। तो भक्त जो होते हैं उनकी सदैव एक ये चेष्टा होती है कि जीव जो है वो कृष्ण से कैसे मिलाया जाए, जीव को कैसे कृष्ण की ओर आकर्षित किया जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। और कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृततमः, इससे बड़ा प्रिय क्रिय पुण्य कार्य मेरे लिए और कोई भी नहीं है, इससे और ना ही उससे अधिक। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् प्रिय करोतु, उस भविष्य में भी कोई उससे अधिक मेरा प्रिय कोई नहीं होगा जो मेरे या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभिदासते, जो मेरे भक्तों को मेरी महिमा, मेरे प्रेम और मेरे आकर्षण की ओर लेकर आता है, जो मेरी कथाओं का गान करता है, जो मेरे शब्दों को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, उससे अधिक मेरा और कोई प्रिय नहीं है। तो भक्तों की सदैव ये चेष्टा होती है कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, और अधिक से अधिक वो पुण्य करने का प्रयास करता है, अच्छे कार्य करके कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इन बालकों ने कितना पुण्य किया होगा, हम सोच सकते हैं। जो भगवान, और वो कौन से भगवान हैं, वे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थम सखम, ये सताम, इत्थम माना ये भगवान जो हैं सताम कहते हैं जिन्होंने भौतिक जितना भी आकर्षण उसको खत्म करके भगवान के साथ प्रेम किया है, जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार किया है, जो कृष्ण के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। इत्थम सताम, वो किस तरह से
कृष्ण का अनुभव करते हैं ब्रह्म सुखानुभूतया। ब्रह्म सुखानु मतलब जो ब्रह्म सुख के उद्गम है कृष्ण, ये सोचते हैं। वो जो सताम है, जो शुद्ध आध्यात्मिकवादी है, वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण तो ब्रह्म सुख है और वो उसी सुख का अनुभव करते हैं। उनको कभी कृष्ण के साथ खेलने का अवसर नहीं मिलता। जैसे सनक आदि ऋषि हैं, उनको कभी नहीं मिला अवसर कि वो भगवान के साथ खेलें। और ये जो ग्वाल बाल हैं, वो कैसे भगवान के साथ खेलते हैं। वो एक बार क्या होता है, जब भी एक खेल खेला जाता है उसमें ये पहले से ही है ना डिसाइड होता है कि जो भी हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीत जाएगा वो उसके ऊपर सवारी करेगा। तो सब लोग है ना खेल रहे होते हैं। एक बार श्रीदामा जो है वो हार जाते हैं और कृष्ण उसके ऊपर बैठकर सवारी करते हैं। उसके बाद श्रीदामा ने सोचा कि अब मैं कृष्ण को हराऊंगा और कृष्ण घोड़ा बनेगा, मैं उसके ऊपर बैठूंगा। श्रीदामा ने कृष्ण को हरा दिया। अब कृष्ण को बोला चलो तुम घोड़ा बनो। तब कृष्ण बोलते भाई मैं क्यों घोड़ा बनूं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तब कृष्ण को बोलते क्यों नहीं बनते हो भाई, जब तुम्हारी बारी आई थी तब मैं घोड़ा बना था ना, अब मेरी बारी आई है, तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा। तब कृष्ण बोलते नहीं, मैं तो नंद राजा का बेटा हूं ना, मैं नंद राजा का बेटा हूं, मैं घोड़ा क्यों बनूं, मैं नहीं घोड़ा बनूंगा। तो कृष्ण को बोलते हैं देखो ये जो खेल है ना, खेल में कोई राजा और कोई गरीब नहीं होता है, खेल में सब बराबर होते हैं। तो कृष्ण को बोलते हैं कि देखो अगर तुम नहीं खेलोगे ना हमारे साथ, ये जिस तरह से पहले से डिसाइड हुआ, अगर तुम घोड़ा नहीं बनोगे तो हम तुम्हें खिलाएंगे नहीं। बोला ऐसे कैसे नहीं खिलाओगे, मैं खेलूंगा फिर। तो सब सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं उनको कृष्ण बोलते हैं कि भाई आप मुझे खिलाओगे। मनसुखा बोलते हैं ये देखो चीटिंग करता है, कोई भी इसके साथ नहीं खेलना, कोई भी इसके साथ नहीं खेलना। तो सारे जो ग्वाल बाल बोले हाँ हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते, जाओ। तो ये वास्तव में प्रेम का आदान प्रदान है। बच्चे तो चाहते हैं कि कृष्ण के साथ खेलें, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि इस तरह से। कृष्ण कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सखा शुद्ध साखी करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग तुम्ही अमी संग। सखा जो है शुद्ध साख्य, इतना शुद्ध उनका साख्य है, करे स्कंदे आरोहण, वो मेरी पीठ पर सवार होने के लिए बोलते हैं कि मुझे मेरी पीठ पर वो सवार होंगे। और वो जब मैं कहता हूँ कि मैं तो बड़ा हूँ तो बोलते तुम ही कौन बड़ा लोग तुम ही आमी संग। खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तुम्हें अगर खेलना है तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही घोड़ा बन के खेलना होगा। तब कृष्ण बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं घोड़ा बनना है। तो कृष्ण जाके उधर रोक के बैठ जाते हैं और फिर है ना बोलते हैं, तब तक बच्चे उनके साथ खेलते नहीं हैं। फिर कृष्ण उनको बोलते हैं कि मुझे खिलाओ। तो बोला नहीं तुम बहुत चीटर हो, तुमको नहीं खिलाएंगे हम लोग, जब तुम्हारी बारी आती है तो हम घोड़ा बनते हैं, हमारी बारी आती है तो तुम घोड़ा नहीं बनते हो, चलो हम नहीं खिलाते। तो बोलता है नहीं मुझे भी खेलना है। तो बोला बनोगे घोड़ा बनोगे तो खेलेंगे, वरना नहीं खिलाएंगे, पहले प्रॉमिस करो घोड़ा बन। तब कृष्ण बोलते हैं हाँ बनूंगा घोड़ा। फिर कृष्ण रोते रोते बोलते हैं मुझे खिलाओ, फिर कृष्ण को खिलाते हैं। तो ये भगवान जो ब्रह्मभूत जो व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिसको वो केवल ब्रह्म सुख मानते हैं। वास्तव में 4 प्रकार से उस भगवान का जो भगवान है उनका 4 प्रकार से अनुभव किया जाता है। ब्रह्म सुख भी बहुत बड़ा आनंद है, वो शास्त्रों में बताया गया है। जो बड़े बड़े ज्ञानी जन होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं और उसमें बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन केवल ध्यान करने से क्या होगा, है ना। कोई प्रीतम है, अगर उसकी प्रेमिका उसका ध्यान करती है, उसके बारे में सोचती है, तो बेशक उसको आनंद आता है। लेकिन केवल ध्यान करने से क्या आनंद, जब तक कि उसको स्पर्श न किया जाए, जब तक कि उसको प्राप्त न किया जाए। तो पहले व्यक्ति कौन से होते हैं, इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या, और दूसरे कौन से होते हैं, दास्यम गतानाम परदैवतेन। कुछ जो है
पर देवतेना, यानी जो उसको पर देवता समझते हैं, यानी कि सारे देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो इष्ट है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन बताते हैं कि आप तो परदेव हो, सारे देवताओं से परे हो। तो ऐसा मानते हैं कुछ, और भगवान का दास्य भाव से भजन करते हैं। बस भगवान के साथ कभी ये नहीं सोचते कि हम भगवान को घोड़ा बनाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे। वो जो दास्य भाव से भजन करते हैं उनको भी भगवान के साथ खेलने का कभी अवसर नहीं मिलता है। और मायाश्रिता नाम नरदारकेण, और मायाश्रिता नाम जो माया के अंदर होते हैं, जो माया 2 प्रकार की होती है, एक योग माया होती है, एक महामाया होती है। महामाया भगवान के ऐश्वर्य को छुपा देती है, और जो भगवान के परिकर गण हैं उनको केवल भगवान का माधुर्य, यानी वो हमारा बच्चा है, वो हमारा प्रेमी है, इतना याद रह जाता है। भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो भगवान की ग्रेटनेस है, वो छुप जाती है योग माया के द्वारा। योग माया क्या करती है, वो भक्तों को केवल भगवान की स्वीटनेस दिखाती है, और भगवान के जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो ग्रेटनेस है, वो छुपा देती है। लेकिन महामाया क्या करती है, महामाया भगवान की सुंदरता को, भगवान के ग्रेटनेस को और भगवान के ऐश्वर्य को, दोनों को छुपा देती है। और जो जीव होता है वो उस महामाया के कारण ये समझता है कि मायाश्रिता नाम नरदारकेण, कि ये तो मामूली सा बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है। जैसे भगवान भगवद गीता के 9.11 में कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो मूढ़ होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते हैं कि वो जब भी मैं मनुष्य देह प्राप्त करता हूँ, मानुष्यम देह आश्रिता, जब मैं मनुष्य देह को प्राप्त करता हूँ तो वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या करती है, योग माया केवल भगवान की महानता को छुपा देती है, और भगवान के प्रेम को, वात्सल्य को उनके भक्तों के साथ जोड़ने के लिए कार्य करती है। और महामाया भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की स्वीटनेस को, सबको छुपा देती है और साधारण लगता है। लेकिन वो वही भगवान है, आज जो इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं वो वही भगवान है, जो बड़े बड़े ज्ञानी जन जिनका ब्रह्म सुखानुभूति में उनका अनुभव करते हैं, जो भगवान के दास हैं, जो भगवान को इष्ट मानते हैं, वो दास भाव से जिन भगवान का अनुसरण करते हैं, जो माया में हैं वो उनको साधारण बालक समझते हैं, वही भगवान, वही त्रिलोकी के नाथ आज इन बच्चों साकं विजयम कृत पुण्य, उनके साथ, बच्चों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम के साथ उनके साथ खेल रहे हैं। तो इन बालकों का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। हम इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.4 में। क्या कहते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशय, कि कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स या भगवान माने, उससे चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। जीव का तो यही सौभाग्य है कि उसका जो मन है, मन कृष्ण निवेशय, कृष्ण के अंदर मन लगना चाहिए। चाहे उसको ब्रह्म समझो, चाहे उसको परमात्मा समझो, चाहे कृष्ण के को अपना सखा समझो या अपने आप को कृष्ण का दास समझो, लेकिन जीव की सबसे बड़ी सद्गति वही है कि वो कृष्ण के साथ अपने मन को जोड़ सके। तो किस तरह से जीव का जो है ना जीवन सफल होता है। इसलिए इसी बात को भगवान श्री कृष्ण 18.16 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, बस सब कुछ छोड़ दो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूँगा। कृष्ण तक सीधे पहुँचने का सरलतम साधन जो है वो श्रीमद् भागवतम है। अगर हम भागवतम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वही
जो पर ब्रह्म है, जो पर ईश है, वही तो कृष्ण बनकर आए हैं। और उनके साथ हम आज भी ऐसा ही प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ईश्वर सद्य हृदय वरुद्य तेत कृति भी शुश्रूषुभिस तत्क्षणात् 1.1.2 श्रीमद् भागवतम, कि अगर एक बार हम भागवतम को श्रवण करने की इच्छा करते हैं तो कृष्ण आकर हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बस मन को कृष्ण के कार्यकलापों पे, कृष्ण ये जो आज हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण कैसे अपने बालकों के साथ, ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे हैं, कैसे उनको जगाते हैं, कैसे उनके साथ खेलते हैं, ये मन में आ जाए, इस पे ऊपर विश्वास हो जाए तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तभी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो केवल जान लेता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, तो वो मेरे धाम को प्राप्त करता है, वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। कृष्ण भावना आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्या जनतो वेदवांश चक्रे सात्व संहिता, यानी कि 1.7.6 में कहा गया है कि सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है, इसीलिए जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्री वेद व्यास जी ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। हर कोई चाहता है कि हम किसी पर कृपा करें, लेकिन सबसे बड़ी कृपा ये है कि जीव को कृष्ण के साथ संपर्क करने का अवसर मिले। तो ये दया किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। जब जीव भागवतम महापुराण का श्रवण करता है तो कृष्ण के साथ उसका आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम, श्रीमद् भागवतम 12.13.18 में बताया गया कि श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो अमल है, उसके अंदर कोई मल नहीं है, वो स्पॉटलेस है और उसके अंदर कोई केतव नहीं है। यद वैष्णवा नाम प्रियम, और सारे वैष्णवों को ये प्रिय है। वे वैष्णव जन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। यानी कि जो महान वैष्णव हैं, अक्सर लोग जो है ना वो भागवतम को स्वीकार नहीं करते, गीता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य है कि वो गीता को तो मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, गीता में भगवान ने जो बताया उसको मानते हैं, लेकिन यही कृष्ण जो है वो इन छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं। भगवान की लीलाओं में उनकी रुचि तथा उनकी श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के की परवाह नहीं करेंगे तो ना जाने हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा। अगर भगवद गीता को पढ़कर कृष्ण को समझ नहीं पाए और भागवतम को पढ़कर कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हुए तो फिर कोई पता ही नहीं है कि हमारा होगा क्या, क्योंकि देह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्ति होती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, इन दो ग्रंथों को कस के पकड़ना है, गीता और भागवतम। यही हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य है। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, आध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगी नाम अपि सर्वे शाम, तो जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भागवतम 2.1.6 श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमें भगवान के अंदर प्रेम हो जाए, भगवान का आकर्षण हो जाए और ये आकर्षण अंत समय तक बना रहे
उसके लिए अंत समय तक हमें भागवतम को श्रवण करना है। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का ये न के न प्रकार स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल होता है। और इसका सरलतम जो उपाय है वो है कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वो संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए लिखा गया है। इसी को पढ़ने से हम जीव को ये लगता है कि यदि हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, आज भी कोई भी व्यक्ति यदि अपना भाव विकसित करते हैं तो भगवान उनके साथ इसी तरह से मित्र के भाव में खेलते हैं। आज भी वृंदावन में कितने ऐसे भक्त हैं जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो आज भी भगवान के साथ इतनी प्रेममयी लीला करते हैं, इतना प्रेम के साथ उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त जो है वो कृष्ण छोटे बाल गोपाल के साथ है ना उनको सुला रहे थे, विश्राम करा रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो है ना वो कृष्ण के लिए बिस्तर बिछाया, बहुत ही नरम था, और गोपाल को उसके ऊपर सुलाया और बोला यहाँ पर सो जाओ। तो कृष्ण की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। तो बोला क्यों रो रहे हो? बोला ये वाला जो बिस्तर तुमने मुझे जो बिछाया है ना वो मुझे चुभ रहा है, ये नरम नहीं है, बहुत ख़राब है, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा बिस्तर दो। तो उसके पास बहुत सारे बिस्तर थे, दूसरा उससे भी नरम वेलवेट का बिस्तर उसने बिछाया, बोला इसके ऊपर सुलाया, और उसके ऊपर सुला के खुद सामने चारपाई थी उसके ऊपर सो गए। लेकिन जैसे ही सोए तो कृष्ण के रोने की आवाज़ आने लगी। बोला अब क्या है? बोला ये बिस्तर भी बहुत चुभता है, मुझे इसके ऊपर नहीं सोना है। तो इस तरह से करते करते 10-12 बिस्तर उसने बदली किए, कभी कभी डबल करके कि अब सही है, अब सही है, अब नींद आ रही है देखो। तो ऐसे करते कृष्ण रो रहे थे और भी रो रहे थे, मुझे इसके ऊपर नहीं सोना है। तो बोला तो अभी तुम ही बताओ तुम्हें कैसा बिस्तर चाहिए? तो बोला तुम खुद चारपाई पे सो और मैं तुम्हारे पेट पे सोऊंगा, मुझे तुम्हारे पेट पे सोना है। तो कृष्ण इस तरह से उठ के पेट के ऊपर सो के आराम से सो गए। तो कृष्ण जो है वो आज भी अपने भक्तों के साथ प्रेम की लीलाएं करते हैं। बस हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो सके, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।